हेलो एवरीवन, हम बीएड सेकेंड ईयर का क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव पेपर कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर तक हमने देखा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के अंदर कि हियरिंग एम्पायरमेंट जो है वो क्या होता है। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम विजुअल एम्पायरमेंट, दृष्टिबाधिता। देखिए, हम कहें कि इस सुंदर से संसार को देखने के लिए जो है हर व्यक्ति को क्या चाहिए, एक दृष्टि चाहिए। या हम कहें कि मनुष्य को भगवान ने बनाया है, लेकिन उसके अंदर जो आंखें दी हैं, रोशनी दी है, वो कहें कि सबसे बेस्ट या सबसे हम ये कहें कि ब्यूटीफुल ऑर्गन जो है वो बॉडी का माना जाता है, क्योंकि आंखों से ही हम कहें हम पूरे संसार की जो सुंदरता है या प्रकृति है, एनवायरनमेंट है, उस चीज को जो है वो देख सकते हैं। लेकिन कई बार जो है, चाहे वो कोई भी समस्या हो, कोई भी रीजन हो, उस कारण की वजह से कोई भी व्यक्ति जो है उसके देखने की क्षमता जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और उसका विजन जो है हम ये कहें कि लो विजन हो जाता है उसकी लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से उसको समस्या आ जाती है कि वो इस संसार को जो है वो आसानी से देख नहीं पाता, या उसे किसी भी तरह के हम ये कहें कि एपरेटस को या हम ये कहें ग्लासेस को जो है वो यूज करना पड़ता है इस संसार को देखने के लिए। तो अगर हम ये विजुअल एम्पायरमेंट की जब बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम दृष्टिबाधिता कहते हैं, तो ये जो दृष्टिबाधिता है, अगर इसका टाइप हम लेके चलते हैं तो टाइप जो है वो इसके दो हैं। एक तो क्या है, कंप्लीटली ब्लाइंड, जिसके अंतर्गत कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है वो बिल्कुल ही नहीं देख सकता, और सेकंड क्या होता है, पार्शियली। पार्शियली के अंदर हम ये लेके चलते हैं कि वो पर्सन जो है वो कुछ हद तक जो है वो देख सकता है, उसका देखने का जो हम कहें कि एक व्यू है या विजन है, वो क्या है, एक नॉर्मल से थोड़ा सा क्या हो चुका है, कम हो जाए। जब हम कंप्लीटली ब्लाइंड की बात करते हैं तो कंप्लीटली ब्लाइंड जो पर्सन है उनको अगर एजुकेशन देनी है तो वो किस तरह की एजुकेशन आती है, वहां पर स्पेशल एजुकेशन की बात करी जाती है कि उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर होंगे, उनको पढ़ाने के तरीके जो हैं वो बिल्कुल ही अलग होंगे। लेकिन जब पार्शियली की बात करी जाती है तो पार्शियली में क्या होता है कि जो उसका विजन है वो हम कहें एक नॉर्मल विजन जो है बात करी जाती है, उसके अंदर कहें कि वो जो है नॉर्मल ना होकर थोड़ा सा एबनॉर्मल होता है। वो जो है उसका जो पार्शियली विजन है उसके बिहाव पर किसी भी तरह के ग्लासेस को यूज करके या हम कहें कि किसी भी तरह की जो विजुअल हम कहें कि विजुअल एड्स को यूज करके जो है उसकी प्रॉब्लम को खत्म किया जा सकता है, और वो पर्सन जो है वो आसानी से जो है वो किसी भी चीज को देख सकता है और एक नॉर्मल के बिहाव पर जो है वो बिहेव कर सकता है। हम देखते भी हैं कि जो विजन है उसमें समस्या जो है वो आने की जो है वो अलग अलग कारण जो है हमारे सामने रहते हैं। हम अपनी लाइफ के अंदर जब टीचिंग लाइफ करें, चाहे हम कहें स्टूडेंट लाइफ है, तो स्टूडेंट लाइफ में हमने देखा भी है कि बच्चे को जो है वो कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, वो हेडेक का इश्यू कहता है या उसको अलग अलग जो है वो रीजन बताता है, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि बच्चे को जो है वो ग्लासेस या स्पेक्स जो है वो लग जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है वो कैसी है, वो पार्शियली प्रॉब्लम है कि किसी भी ग्लास को यूज करके, लेंसेज को यूज करके बच्चा जो है अपने विजन को या कोई भी पर्सन जो है अपने विजन को क्या कर सकता है, सही कर सकता है। तो वो जो है वो एक स्पेशल स्कूल में ना पढ़ा के उन्हें यहाँ पढ़ाया जाता है, एक सामान्य स्कूल के अंदर ही उनको एजुकेशन दी जा सकती है। लेकिन जब उनको सामान्य स्कूल के अंदर या हम कहें कि एक जनरल स्कूल के अंदर उनको अगर जो है वो एजुकेशन दी जा रही है, तो उस समय उनकी पहचान की बात करें या उनकी एजुकेशनल नीड्स जो है वो किस किस तरह की जो है हमारे सामने होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन लेके चलते हैं कि जो हियरिंग एम्पायरमेंट है उसकी पहचान जो है वो कैसे करी जा सकती है, सॉरी विजुअल एम्पायरमेंट की पहचान जो है वो किस तरह से करी जा सकती है। आइडेंटिफिकेशन हम लेके चलते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर आता है दैट इज मेडिकल एग्जामिनेशन। डॉक्टर के पास जो है वो जाकर उसकी समस्या को डायग्नोज किया जा सकता है। हम कहें कि एक सनल चार्ट होता है जिसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, जो कि हम कहें कि एक बड़े साइज में होते हैं, छोटे साइज में होते हैं। उस सनल चार्ट के बिहाफ पर जो है उसको मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल चेकअप करके जो है वो पता लगाया जा सकता है कि उसका जो लो विजन है या विजन में जो इशू आ गया है वो किस लेवल तक का आया है, कितना आया है, और कौन सी चीजों को यूज करके उसको ठीक जो है वो किया जा सकता है। हम ये कहें कि स्कूल के अंदर जब हम कहें कि बच्चा जो है वो किस तरह से जो है उसकी पहचान करी जाएगी कि उसको जो है वो प्रॉब्लम है, तो हम ये देखेंगे हेडेक वाइल डूइंग क्लास वर्क।
क्लास का जब वो पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, या किसी भी तरह की हम कहें कि वो इंस्ट्रक्शंस या लर्निंग कर रहा है, तो उस समय वो क्या दिखाता है, लगातार जो है वो क्या कहता है कि मेरे हेड में जो है वो पेन हो रहा है। तो हेड में पेन हो रहा है, उसके दिमाग में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वो जो है वो एक रीजन हो सकता है किस चीज को, वो विजुअल एम्पायर का रीजन हो सकता है। क्योंकि हम कहें कि स्ट्रेस पड़ता है, जब वो जोर लगाएगा या आंखों से जोर से देखेगा, स्ट्रेस जब पड़ेगा तो उससे क्या होगा, उसका हेडेक होगा, और वो जो है वो कोई ना कोई रीजन हो सकता है कि उसका लो विजन हो या उसको देखने में क्या है समस्या आ रही है। इसके साथ साथ हम कहें कि ब्लिंकिंग आई फ्रीक्वेंटली, जब हमारा नॉर्मल विजन है तो हम कहें हम आइज जो है वो ब्लिंक करते हैं, वो एक नॉर्मल तरीके से होता है कि कुछ सेकंड के बाद जो है वो होगा, या हम कहें कि कुछ टाइम के बाद जो है हम आइज को जो है वो झपकाएंगे। लेकिन अगर किसी को विजन में प्रॉब्लम है या उसकी आइज के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है, मैकेनिज्म के अंदर कोई भी इशू आ गया है, तो वहां हम क्या देखेंगे, वो लगातार जो है वो क्या करेगा, अपनी आइज को झपकाएगा या उनको जो है वो रब करेगा, वो रबिंग जो है उनके साथ करेगा, उनको लगातार जो है वो झपकाएगा, या इशू जो है उसको क्रिएट होगा। तो ये जो है वो मेन कोई भी रीजन हो सकता है कि उसको जो है वो विजन की समस्या हो। नेक्स्ट वो कहता है वाटर कम्स थ्रू आइज, आंखों से जो है वो लगातार क्या है, पानी बहता है, कि लगातार जो है उसकी आंखों से पानी आ रहा है, उसको जो है वो लगातार कोई ना कोई जो है वो हैंकी या कोई ना कोई एक्सेसरी यूज करनी पड़ रही है अपनी आईज को साफ करने के लिए। तो ये भी मेजर इशू हो सकता है कि उसको विजन के अंदर कोई प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ हम कहते हैं रेडनेस इन आईलिड, आंखों के अंदर सारा या रेगुलरली जो है वो क्या रहता है, ललाईपन जो है वो रहता है, रेडनेस जो है वो रहता है। तो उसकी वजह से उसके विजन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी समस्या जो है वो आ सकती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ विजुअल एम्पायरमेंट। कॉजेस जो है वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है कॉजेस के अंदर, इसके अंदर दैट इज जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर यानी कि वंशानुक्रम कारक। बहुत सारी हम कहें कि हम ट्रेड्स जो हैं वो किसके बिहाफ पे ले रहे हैं, अपने मदर फादर से ले रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां अगर हम कहें कि हम अपने में मदर फादर के या हमारे पेरेंट्स के हम क्या ले रहे हैं, गुण ले रहे हैं, तो गुण के साथ साथ उनके अंदर कोई अगर समस्या है या कोई भी हम ये कहें कोई प्रॉब्लम है, तो उसके आने के चांसेस भी जो है हमारे अंदर रहते हैं। तो उसके बिहाफ पे हम ये कहें कि जेनेटिक ऑर्डर के बिहाफ पर जो दूरदृष्टि रोग होता है या निकट दृष्टि रोग होता है, जिसे हम मायोपिया कहते हैं, मायोपिया जो है, जो हम कहें कि निकट दृष्टि रोग है, इसी तरह से हाइपरटिया है, ये क्या है, दूरदृष्टि रोग, निकट दृष्टि रोग जो है, नजदीक की चीजें दिखने में समस्या आ रही है, दूर की चीजें दिखने में समस्या आ रही है। तो ये क्या है, इनके होने के रीजन जो है वो क्या हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, यानी कि उनके मदर फादर को जो है इसकी वजह से प्रॉब्लम थी। उसके साथ साथ हम कहें कि कलर ब्लाइंडनेस होता है, कि किसी भी एक कलर को देखने में क्या होती है, समस्या होती है, या उसकी वजह से जो है वो विजन के अंदर या आंखों के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है, कि हम रबिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, या उस कलर को अगर हम देखते हैं तो हमारे हेड पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो कलर ब्लाइंडनेस जिसको हम लेके चलते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो है वो किससे संबंधित होती है, जेनेटिक ऑर्डर के अंदर हम लेके चलते हैं कि वंशानुक्रम जो कारक है वो इसका मेजर इशू रहता है, जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो आती है। नेक्स्ट है इसके अंदर जनरल डिजीजेस। जनरल डिजीजेस यानी कि कोई भी साधारण बीमारी हो जाती है, तो बीमारी के बिहाफ पर हम कहते हैं लैक ऑफ विटामिन ए। हमें पता है कि जो कहें कि विजन के अंदर अगर इशू आता है तो वो किस न्यूट्रिशन की वजह से आता है, वो विटामिन की कमी से आता है, विटामिन ए की कमी से आता है, कि बच्चा जो है या कोई भी पर्सन जो है वो अपनी लाइफ के अंदर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले रहा, जिसकी वजह से उसको जो है वो प्रॉब्लम आ गई है। इसी के साथ साथ कहें हम हाइपरटेंशन,
टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा लेता है अपनी लाइफ के अंदर, उसको जो है वो पर्सनालिटी डिसऑर्डरनेस है या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी जो है वो मेन रीज़न रह सकता है समस्या का, उसकी जनरल डिजीज़ का। इसके साथ साथ हम ये कहें कि इसके अंदर लेके चलते हैं तो इसके अंदर कोई भी बीमारियां जो है वो आ सकती हैं, जिसके अंदर मीजल जो है, जर्मन मीजल, खसरा जिसे हम कहते हैं, ये जो है वो प्रॉब्लम है, ये डिजीज है, और ये क्या है, प्रभाव किस पे छोड़ के जाती है, विजन के ऊपर जो है वो प्रभाव छोड़ के चली जाती है। मीजल्स जो बीमारी है, आजकल तो हम कहें कि इससे बीमारी नहीं होती, क्योंकि पहले जो है वो बच्चों को इससे रिगार्डिंग वैक्सीनेशन जो है वो दे दी जाती हैं, लेकिन पुराने टाइम के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये बीमारी रही, जिसकी वजह से लोगों ने अपने विजन के अंदर इश्यू जो है वो मिला। तो ये क्या है, ये जनरल डिजीजेज हैं, जिसकी वजह से किसी भी पर्सन के अंदर कोई भी, हम ये कहें कि विजुअल एम्पायरमेंट होने के या उसके अंदर लो विजन होने के चांसेस जो है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या यू कैन से प्रीनेटल और पोस्टनेटल, हम ले लेते हैं इसको। प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल, जन्म से पूर्व और जन्म से बाद, कि जन्म से पहले या जन्म के बाद जो है, हम कहें वही चीज आती है कि कोई भी मदर के थ्रू जो है वो किसी भी तरह की एब्यूसिव ड्रग्स ली जा रही है, कि मदर जो है वो अपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम जो है वो अल्कोहल यूज कर रही है या किसी एनी अदर कोई भी ड्रग्स यूज कर रही है, तो वो चीज जो है उसके विजन को प्रॉब्लम जो है वो कर देता है। और कई बार हम देखते हैं कि उसकी डिलीवरी जब हो रही है तो उसको जो है सुन करने के लिए एनेस्थीसिया जो है वो एक्सेस में दे दिया जाता है, तो जब उसकी बॉडी सुन हो जाती है तो बच्चा भी उसके साथ जो है वो सुन हो जाता है। और हम कहें कि जो हमारे ये ऑर्गन्स हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो तो इतने सेंसिटिव होते हैं कि सीधा जो है वो इफेक्ट उसके ऊपर देखने को जो है वो मिल सकता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है अपना हियरिंग या उसको लॉस जो है वो हो सकता है। इसी तरह से हम कहें माल न्यूट्रिशन, मदर ने जो है वो प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिशन नहीं लिया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम, तो इससे भी जो है वो बच्चे की विजन के अंदर कोई भी इश्यू जो है वो रह सकता है। इसके साथ साथ हम कहें कि हेड इंजरी, हेड इंजरी ये एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर हम लेके चल सकते हैं, जो कि पोस्टनेटल, जन्म के बाद जो है वो बच्चे की किसी भी तरह की क्या हो गई है, इंजरी हो गई है, उसकी हेड में इंजरी हो गई है, उसको दिमाग में जो है वो चोट लगी है, तो उस दिमाग में चोट लगने का इफेक्ट जो है वो किस पे आ सकता है, उसके देखने या उसकी जो देखने की क्षमता है उस पर जो है वो प्रभावित हो सकता है। तो ये क्या है, हमारे पास कुछ कॉजेज हैं किस चीज के, उसके विजुअल एम्पायरमेंट होने के। इसमें हमने सबसे पहले जेनेटिक ऑर्डर लिया, निकट दृष्टि रोग है, दूर दृष्टि रोग है या कलर ब्लाइंडनेस है, ये किस वजह से होते हैं, ये जेनेटिक फैक्टर की वजह से होते हैं, जो हम कहें जिसको 100% श्योरिटी भी नहीं है कि ये इसी की वजह से हो, 1% जो है इसके अगर हम कहें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का फैक्टर भी जो है वो हो सकता है। जनरल डिजीज हम लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर सेकंड की लैक ऑफ विटामिन की कमी हो रही है और लगातार जो है वो टेंशन लेके चल रहा है, या कोई भी मीजल्स जैसी जो है उसके साथ कोई भी हम कहें कि मीजल जो है वो बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से उसके हियरिंग प्रॉब्लम, सॉरी विजुअल प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट हम इसमें प्रीनेटल और पोस्टनेटल लेके चल रहे हैं कि मदर जो है वो जन्म के समय कोई भी एब्यूसिव ड्रग्स ले रही है, या वो जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रही है, जन्म के बाद जो है वो बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया है, या उसके कोई भी हेड इंजरी हो गई है, उसके साथ कोई भी मेजर एक्सीडेंट हो गया है, तो वो जो है वो कारण रह सकते हैं किस चीज के, उस बच्चे के जो देखने की क्षमता है या किसी भी पर्सन की देखने की क्षमता है उसके अंदर कमी जो है वो आ सकती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ विजुअल एम्पायर्ड पर्सन। एक जो विजुअल एम्पायर्ड प्रॉब्लम है, बच्चा है या कोई भी पर्सन है, उसकी समस्याएं जो हैं वो किस तरह की होती है। प्रॉब्लम में सबसे पहले आता है हमारे पास एजुकेशनल रिटार्डेशन। यानी कि शैक्षिक असमर्थता, रिटार्डनेस, एजुकेशनल रिटार्डेशन की शैक्षिक असमर्थता, शिक्षा लेना। शिक्षा जो है हम कहाँ से ग्रहण करते हैं, हम स्कूल से ग्रहण करते हैं, लेकिन शिक्षा लेने की सबसे हम कहें कि द सेंसरी ऑर्गन आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान लेने का द्वार जो है वो किसे बोला जाता है, हमारी ज्ञानेंद्रियों को बोला जाता है।
जिसमें हमारी सुनने की ज्ञानेंद्रियां भी हैं, हमारी बोलने की भी हैं, बोलने के साथ साथ हमारी देखने की भी हैं। हम बहुत सा ज्ञान, बहुत सी चीजें जो हैं वो देख कर जो है प्रत्यक्ष डायरेक्ट जो है वो किसी भी चीज को देखकर जो है उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं। और क्या कहते हैं, जब हम किसी चीज को अगर देख लेते हैं तो वो जो ज्ञान है वो हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक क्या होता है, स्टेबल होता है। तो जहां बच्चों को जो है वो हियरिंग प्रॉब्लम आ रही है, सॉरी विजुअल प्रॉब्लम आ रही है, देखने में उसे जो है वो समस्या आती है, तो दैट मीन्स क्या है कि वो किसी भी चीज का या किसी भी नॉलेज को जो डायरेक्टली उसे गेन करनी है वो जो है वो क्लियरली नहीं ले पाएगा। जस्ट हम कहते हैं स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ता है और वो हेजिटेट होकर बताता नहीं है कि मुझे हियरिंग सॉरी विजुअल प्रॉब्लम है, और टीचर जो है उसे लास्ट में बिठा देता है। तो जब बच्चा लास्ट में बैठा है तो बोर्ड पे या कहीं पर भी जो भी काम करवाया जा रहा है वो बच्चे को प्रॉपरली दिखेगा ही नहीं, दिखेगा नहीं, तो उसकी जो नॉलेज है वो क्या आ जाएगा, उसमें लैक ऑफ आ जाएगा, कि जहां ज्ञान उसे 100% लेना था वो ज्ञान जो है वो कहीं पर भी 60-70 तक जो है वो पहुंच जाएगा। तो इसलिए हम क्या देखेंगे कि एजुकेशनल रिटार्डेशन जो है वो बच्चे के अंदर आ जाती है। इसके साथ साथ जो है जो टीचिंग एड्स या हम कहें कि विजुअल एड्स जो बच्चे के सामने दिखाई जा रही हैं उनको प्रॉपरली गेन ना करने की वजह से बच्चा जो है वो शिक्षा के बिहाफ पर पिछड़ जाता है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा दूसरे पर्सन से बिल्कुल ही कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट यानी कि हम ये कहें कि पर्सनल व्यक्तिगत और सामाजिक असमायोजन, एडजस्टमेंट जो है वो बच्चा जो है वो नहीं कर सकता, चाहे वो समाज के बिहाफ पर हो और समाज के साथ साथ व्यक्तिगत हम कहें कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि किसी के अंदर अगर कोई समस्या आ जाती है, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, तो हम ये कहें कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चे के अंदर आ जाता है। वो दूसरे से अपने आप को क्षीण समझना जो है वो स्टार्ट कर देता है। उसका जो बिहेवियर है या उसका जो थिंकिंग करने, किसी चीज के ऊपर सोचने का जो तरीका है वो क्या हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। जब हमारी सोच ही क्या हो जाती है, नकारात्मक हो जाती है, तो वो हमारे को पर्सनालिटी डिसऑर्डरनेस की तरफ जो है वो ले जाता है। तो बच्चे की जो पूरी लाइफ है, हम ये कहें कि एजुकेशनल लाइफ के साथ साथ जो उसकी पर्सनल लाइफ है वो भी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट हम करते हैं इसमें सोशल एडजस्टमेंट की बात करते हैं। तो हम एक गुड सिटीजन बनना चाहते हैं और अपनी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो अपना सोसाइटी के अंदर दिखाना चाहते हैं। तो अगर लो विजन है या हम कहें कि हमें देखने में जो है वो ब्लाइंड है, तो वो पर्सन जो है वो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते, या वो जो है वो सोशली इंटरेक्ट होना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता। लेकिन उनको अगर एक प्रॉपर गाइडलाइन दी जाती है, उनको प्रॉपर जो है वो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, तो इस तरह की समस्याएं जो है हम क्या देखते हैं, बिल्कुल खत्म भी जो है वो करी जा सकती हैं। अगर स्कूल के अंदर उनको प्रॉपर कॉपरेशन मिल रहा है, बच्चे जो है उसके साथ किसी भी तरह का एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो नहीं दिखा रहे हैं, तो वहाँ हम क्या देखेंगे कि बच्चा जो है वो प्रॉपरली डेवलप भी हो पाएगा। क्योंकि अगर बच्चे ने विजन लॉस कर दिया है तो इसका रीजन ये नहीं है कि बच्चा मेंटली हम ये कहें कि डिसेबल है, या वो जो एक नॉर्मल एजुकेशन या शिक्षा जो है वो ग्रहण नहीं कर सकता। वो शिक्षा जो है वो ग्रहण कर सकता है, उसके साथ उसको पढ़ाने के तरीके जो हैं वो क्या हो सकते हैं, थोड़े से अलग हो सकते हैं नॉर्मल से। या मैं ये कहूँ कि जहाँ सामान्य बच्चे को पढ़ाने के लिए मेहनत करी जा रही है, वहीं उस बच्चे को पढ़ाने के लिए थोड़ी सी मेहनत जो है वो क्या है, ज्यादा करी जा सकती है, ताकि उसके जो ट्रेड्स हैं, उसके जो एटीट्यूड हैं, एप्टीट्यूड, उसका जो इंटरेस्ट है वो अच्छे तरीके से क्या किया जा सके, विकसित किया जा सके, डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट आता है इसके अंदर पर्सनैलिटी स्पीच डेवलपमेंट। प्रॉब्लम जो है वो किस चीज से रिलेटेड रहती है इनकी, पर्सनैलिटी स्पीच डेवलपमेंट। स्पीच डेवलपमेंट यानी कि बोलना, हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बोलते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो जब इंटरेक्शन होता है तो इंटरेक्शन जो है वो सिर्फ वॉइस का इंटरेक्शन नहीं होता, हमारा कहीं आई कांटेक्ट भी होता है, हम फेस टू फेस जो है वो इंटरेक्शन करते हैं। तो जब किसी भी पर्सन को जो है वो विजन में इशू है, तो वहां हम क्या देखेंगे कि वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, वो फेसली जो है दूसरे पर्सन के साथ जो है वो इंटरेक्शन करने में उसे जो है वो समस्या रहेगी। तो स्पीच डेवलपमेंट जो है उसका अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, वो इंटरेक्ट बच्चों किसी भी पर्सन के साथ प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, अपने थॉट्स को जो है वो प्रॉपर्ली शेयर नहीं कर पाएगा। तो उससे हम क्या देखेंगे, उसका जो हम कहें कि वाणी जो हम कहें विकास है, जो स्पीच डेवलपमेंट है, वो कहीं ना कहीं जो है वो क्या हो जाएगी, इफेक्टेड हो जाएगी और मैनेज करने में क्या है उसे इशू आ जाएगा। नेक्स्ट वो कहते हैं लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट।
बौद्धिक जो क्षमताएं होती हैं उनके अंदर विकास में क्या आता है, समस्या आता है। बौद्धिक जो है उसका विकास प्रॉपर्ली नहीं हो सकता। जैसे मैंने पहले कहा आपको कि जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो क्या है, गेटवे है नॉलेज को। अगर हमें ज्ञान लेना है तो हम उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए सबसे पहले हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम ग्रहण करते हैं। सुनकर किसी चीज को हम सीखते हैं, देखकर हम किसी चीज को सीखते हैं। तो अगर विजन के अंदर समस्या आ गई है तो यहाँ आप क्या देखोगे, उस पर्टिकुलर पर्सन का जो बौद्धिक विकास है, जो उसका विवेक है, वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा और उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो ये क्या है, दीज आर द प्रॉब्लम दैट इज फेस्ड बाय द लो विजन और विजुअल एम्पायर्ड पर्सन। कोई भी विजुअल एम्पायर्ड पर्सन है वो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो अपनी लाइफ के अंदर फेस करता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द एजुकेशनल नीड that are required for a visual impaired student or a person. एजुकेशनल नीड, शैक्षिक आवश्यकताएं। देखो हमने जब स्टार्टिंग में किया तो हमने टाइप्स देखे थे। टाइप्स के बिहाफ में हमने क्या कहा था, एक तो कंप्लीटली ब्लाइंड है और दूसरे क्या है, पार्शियल ब्लाइंड है। जो कंप्लीटली ब्लाइंड है उन्हें तो एक स्पेशल एजुकेशन के बिहाफ पर जो है शिक्षा दी जा रही है, लेकिन जब उनको स्पेशल एजुकेशन के बिहाफ पर शिक्षा अगर दी जा रही है तो उनके साथ जो स्पेशल टीचर की उनको आवश्यकता होती है। स्पेशल टीचर के साथ साथ जो टीचिंग लर्निंग मटीरियल है वो भी उन्हें जो है वो प्रॉपरली चाहिए होता है। करिकुलम के अंदर उनको मॉडिफिकेशन जो है वो चाहिए होती है। तो ये क्या है, दीज आर द एजुकेशनल नीड फॉर द कंप्लीटली ब्लाइंड। सिमिलरली जो पार्शियली थे, जिसमें हमने ये कहा था कि बच्चा अपनी कोई भी लो विजन की जो समस्या है वो ग्लासेस को यूज करके या विजुअल कोई भी हियरिंग एड्स को यूज करके, स्पेक्स को यूज करके, लेंसेज को यूज करके या किसी भी तरह की एक्सेसरी को यूज करके जब अपनी समस्या को खत्म कर रहा है और वो एक नॉर्मल के बिहाफ पर जो है वो बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, तो वहां पर भी उसकी क्या है, कुछ ना कुछ शैक्षिक आवश्यकताएं जो है इसके अंदर रहती हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं एजुकेशन नीड में अगर हम बात करते हैं दैट इज मैग्नीफाइंग ग्लासेस। मैग्नीफाइंग ग्लासेस क्या होते हैं, जिनका जूम एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है। लेंसेज जो है वो जूम करके किसी भी चीज को जो है वो देख सकते हैं। बच्चा जब जूम करके देखेगा तो हम क्या देखेंगे, उनके अक्षरों का साइज जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम कहें कि इस तरह के बच्चे अगर स्कूल में हैं तो या कहीं पर भी पढ़ाए जा रहे हैं तो वह मैग्नीफाइंग ग्लासेस जो है वो यूज किए जा सकते हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनको किसी भी चीज को दिखाने के लिए, तो जिससे जो है वो बच्चे जो है वो अपनी एजुकेशन प्रॉपरली कंप्लीट कर पाए और अपने एजुकेशन क्राइटेरिया को डेवलप जो है वो कर पाए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर क्लोज सर्किट टेलीविजन। क्लोज सर्किट टेलीविजन जो है ये टेक्निक जो है वो सबसे पहले यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर जो है वो यूज करी गई थी जो ब्लाइंड बच्चे थे उनको पढ़ाने के लिए। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर एक जूम लेंस जो है वो लगा होता है जो कि ऑटोमेटिक चीजों को क्या कर देता है, बड़ा करके जो है वो दिखा देता है। तो एजुकेशन के अंदर पढ़ाते हुए बच्चों को इस तरह की एक्सेसरी या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यूज किए जा सकते हैं ताकि बच्चा किसी भी चीज को आसानी से गेन कर पाए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारा थर्ड, that is large printing material। लार्ज प्रिंटिंग मटेरियल दैट मीन्स जो साइज है वो क्या होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए पढ़ाने के लिए। जिन भी बुक्स का है, हम कहें जो फॉन्ट साइज होता है, अक्षरों को लिखने का साइज है, वो नॉर्मल से क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा जो है वो रखा जाना चाहिए। जहां हम कहें कि 14 से 16 तक का जो फॉन्ट साइज है या 12 से 14 तक का जो फॉन्ट साइज है वो नॉर्मल विजन के लिए रखा जाता है, लेकिन जिन पर्सन की एम्पायरमेंट है, जिन्हें लो विजन है, उनको जो है वो लार्ज प्रिंटिंग मटेरियल जो है वो यूज किया जा सकता है पढ़ाने के लिए ताकि वो अपनी समस्या को खत्म कर सकें और एक नॉर्मल की तरह जो है अपनी एजुकेशन ग्रहण कर सके। नेक्स्ट वो कहता है यूज ऑफ ब्रेली बुक्स। ब्रेली बुक्स, ब्रेली क्या थी, ब्रेली जो है बुक्स जो है एक डॉट पैटर्न होता है जिसके अंदर अक्षरों को जो है वो खोद कर लिखा होता है। इस तरह से डॉट लगाकर जो है इन अक्षरों को जो है वो लिखा होता है, उनको पिन से है वो क्या कर दिया जाता है, उनको मार्क कर दिया जाता है। तो ब्रेली बुक्स जो है
वो किन के लिए यूज करी जाती हैं? जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं देख सकते, जो अपने टच से किसी चीज को महसूस करते हैं, जिनके लिए ब्रेली बुक्स जो हैं वो एक साइन लैंग्वेज का या क्यूट लैंग्वेज का जो है वो काम करती हैं। ब्रेली बुक सबसे पहले लुइस ब्रेली के थ्रू जो है वो इन्वेंट करी गई थी ब्लाइंड पर्सन को पढ़ाने के लिए। तो यूज ऑफ द ब्रेली बुक्स, ऐसे बच्चों को जो ब्लाइंड है उनको पढ़ाने के लिए ब्रेली बुक्स जो है वो यूज करी जा सकती हैं, ताकि वो अपने कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ जो है वो पाए। होता क्या है इसके अंदर डॉट पैटर्न होता है, जिसके अंदर जो है वो बच्चा अपने स्पर्श से अपने फिंगर्स को जो है वो टच करके समझ सकता है कि क्या लेटर या क्या शब्द जो है वो लिखा हुआ है, ताकि वो अपनी पावर या अपनी एबिलिटीज जो है वो डेवलप कर पाए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर करिकुलम मॉडिफिकेशन। करिकुलम मॉडिफिकेशन यानी कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन। देखिए, जब हम कहते हैं कि एक नॉर्मल के साथ साथ एक एबनॉर्मल बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, तो करिकुलम मॉडिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए, और ये होती भी है। आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी एग्जाम देते हैं, तो जब एग्जाम दिया जाता है तो कई बार जहाँ ग्राफ्स या मैप्स वगैरह दिए होते हैं, उसके साथ ऑप्शन के अंदर अगर प्रश्न जो है वो दिया होता है, वो किन के लिए दिया होता है? जिनका विजन इशू होता है, जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं या डिसेबल बच्चे होते हैं, जो कि उस क्वेश्चन को करने में असक्षम होते हैं। तो ये क्या हो गया? दैट इज द करिकुलम मॉडिफिकेशन, कि उसके जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर क्या है, परिवर्तन किया गया है। इसके साथ साथ एकेडमिक के साथ साथ नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज भी क्या है, मोल्ड करके उनको दी जाती हैं, ताकि वो प्रॉपरली जो है वो डेवलप हो पाए। इसके साथ साथ नेक्स्ट आता है इसके अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग। कोई भी पर्सन है, चाहे वो नॉर्मल है, चाहे वो एबनॉर्मल है या डिसेबल पर्सन है, हर व्यक्ति जो है वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना चाहता है, और हर व्यक्ति जो है वो शिक्षा किस लिए ले रहा है? अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए कि वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। तो जो लो विजन पर्सन है या जो विजुअली एम्पायर्ड है या बिल्कुल ही क्या है, ब्लाइंड है, उन पर्सन को जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा सकती है, उनके टेम्परामेंट, उनके पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए, किस तरह की स्किल्स या किस तरह की एबिलिटी उन लोगों के अंदर है, उन एबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए उनको और ज्यादा जो है वो बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे उनके वोकेशन के बिहाफ पर वो किसी भी काम के लिए दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट ना रहे। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने विजुअल एम्पायर्ड की बात करी कि जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, जिसके अंदर हमने टाइप कंप्लीटली ब्लाइंड और पार्शियली ब्लाइंड की बात करी। फिर हमने इसकी कुछ आइडेंटिफिकेशन देखी, कैसे जो है वो पहचान करी जा सकती है, कॉजेज देखे, और कॉजेज के बाद हमने इसकी प्रॉब्लम देखी, और लास्ट में इसकी एजुकेशनल नीड देखी। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस